हेलो गाइस, इसका पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो पहले उसे देख लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। नैना विशाल के साथ अपने पुराने घर पहुंच गई। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगी। नैना और विशाल ऊपर रूम में कुछ अहम सबूत ढूंढ रहे थे, क्योंकि वो रूम नैना के डैड का था और उनके रूम में कोई आए यह उनके डैड को पसंद नहीं था। यहाँ तक कि नैना की मोम और नैना को भी उनके ऊपर वाले रूम में आने की इजाज़त नहीं थी। अक्सर नैना के डैड कुछ साइंटिफिक रिसर्च करते थे पैरानॉर्मल के ऊपर। उनका मानना था कि आत्माएं हमारे आसपास होती हैं पर हम उन्हें देख नहीं सकते। नैना के डैड चाहते थे कि एक बार वो इन स्पिरिट से बात करें। वो कई बार स्पिरिट को बुलाने के लिए कैंडल से या अपनी पैरानॉर्मल मशीन के जरिए उनसे बात करने की कोशिश करते थे, लेकिन कई बार वो असफल भी हुए। लेकिन वो प्रयास करते रहे। एक दिन उन्होंने स्पिरिट को बुलाया। वो सिर्फ अच्छे स्पिरिट को बुलाना चाहते थे, लेकिन एक बुरी स्पिरिट उनके पास आ गई। कभी कभार आत्मा बुलाने पर आ तो जाती हैं, लेकिन उन्हें वापस भेजना बहुत मुश्किल होता है। नैना के डैड को कैंसर था और इसी वजह से वो काफ़ी बीमार रहते थे, लेकिन उन्होंने अपना पैरानॉर्मल वाला काम नहीं छोड़ा। उनकी फैमिली में नैना को अपने डैड के इस काम के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन उनकी मॉम ये सब जानती थी। कई बार स्पिरिट नैना के डैड को हानि पहुंचाती थी। एक दिन कई स्पिरिट नैना के घर में आ तो गई, लेकिन उन्हें भेजना इतना आसान नहीं था। कुछ दिन में रात के समय कुछ अजीबोगरीब चीज़ें होने लगी। जब नैना छोटी थी, उस दिन रात के 12 बजे थे। नैना वॉशरूम जा रही थी, लेकिन वॉशरूम की लाइट पहले से ही ऑन थी। नैना ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लाइट बंद करके सोने चली गई। जब सुबह हुई तो नैना की मोम ने वॉशरूम की लाइट ऑन पाई। जब ही नैना को डांटने लगी, लेकिन नैना ने कहा, मैंने तो लाइट ऑफ करी थी। अभी तक घर में सिर्फ छोटी सी हलचल होने लगी। विशाल की नज़र पैरानॉर्मल मशीन पर पड़ी। जब ही विशाल ने कहा, वाह, तुम्हारे पापा के पास ये मशीन कहाँ से आई? जब ही नैना ने जब वो मशीन देखी तो नैना भी हैरान हो गई, क्योंकि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था। असल में नैना के डैड बहुत टाइम पहले पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। वो पैरानॉर्मल पर काफ़ी रिसर्च करते थे और इन स्पिरिट पर विश्वास रखते थे, और वो मानते थे स्पिरिट होती है, लेकिन कुछ स्पिरिट इतनी बुरी होती है कि वो हमें नुकसान भी पहुंचाती है, लेकिन कुछ स्पिरिट अच्छी भी होती है। विशाल कहता है, तुम्हारे डैड कहाँ हैं? जब ही नैना कहती है, वो बहुत टाइम पहले कैंसर के कारण इस दुनिया से चले गए। ये सुनकर विशाल ने नैना को कहा, ओह सॉरी, मुझे पता नहीं था। जब ही नैना बताती है, मेरे डैड के गुजर जाने के बाद हम कुछ दिनों में ये घर छोड़कर न्यू घर में शिफ्ट हो गए। यह सुनकर विशाल कहता है, पर तुमने ये घर क्यों छोड़ा? नैना कहती है, पता नहीं, पर मेरी मोम को लगता था
ये घर काफ़ी पुराना हो गया है। जब ही उन्होंने दूसरा घर लेने का सोचा होगा, जब ही एकदम से बुक स्टोर के ऊपर रखी लैंप नीचे गिर के टूट गई। विशाल को लगता है शायद ये चूहों की वजह से लैंप नीचे गिर के टूट गई। विशाल कहता है, तुम्हें एक ही सपना बार बार आना एक बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि तुम्हें कोई सपने में बुला रहा है। वो लड़की जो बंधी हुई थी वो तुम्हें कुछ बताना चाहती है। जब ही शाम होने वाली थी, विशाल और नैना तुरंत उस घर से निकल गए। लेकिन अब नैना के साथ क्या होने वाला है उसे कुछ मालूम नहीं था। नैना अपने रूम में बेड पर लेटी लैपटॉप में उसी जगह के बारे में पता कर रही थी। थोड़ी देर में नैना को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। वो गहरी नींद में सो रही थी। घड़ी में रात के 12 बज गए। नैना दोबारा उसी सपने में पहुंच गई थी। लेकिन हैरानी की बात थी, इस बार नैना अपने पुराने घर के बाहर खड़ी हुई थी। नैना अपने पुराने घर के अंदर जा रही थी, डर से सहमे हुए और चेहरे पर पसीना और एक दर्द भरी घबराहट। नैना जैसे ही अंदर जा रही थी, उसके ठीक सामने एक रोशनी आ रही थी। वो रोशनी उसी रूम से आई जहां दोपहर को नैना और विशाल आए थे। नैना उसी रूम की तरफ गई और सामने जो देखा वही लैंप जो दोपहर के टाइम नीचे गिर के टूट गया था। वो लैंप अभी भी जल रहा है। नैना उस लैंप की तरफ बढ़ी, नीचे झुककर उस लैंप पर जैसे हाथ लगाया। नैना को वो सब दोबारा उसकी आंखों में दिख रहा था, जब नैना दोपहर को अपने दोस्त विशाल से अपने डैड के बारे में बात कर रही थी। और जब ही वो लैंप के पास नैना के डैड खड़े थे और उन्होंने ही वो लैंप हाथ मार के नीचे गिराया था। नैना को ये सब वो लैंप छूने से महसूस हो रहा था। नैना तुरंत डर गई और उस लैंप से हाथ हटा लिया। नैना को अब ये समझ आ गया था कि उनके डैड उन्हें कुछ बताना चाहते हैं, पर बता नहीं पा रहे। वो इसी घर में है, पर कहाँ? नैना के मन में कई सवाल होते हैं। नैना दोबारा लैंप पर हाथ लगाकर उसे उठा लेती है। वो खड़ी हो जाती है। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, एक स्पिरिट नैना के पास तेजी से आ रही थी। और नैना चिल्लाती हुई पीछे को गिरी और वो स्पिरिट नैना का गला दबा रही थी। नैना अपने बेड पर लेटी हुई बेचैन हो रही थी। अपने दोनों हाथों से उसके हाथ पकड़कर छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। उसके हाथ इतने ठंडे थे। जब ही एकदम से एक आवाज नैना के पास आई, वो स्पिरिट को भी सुनाई दी। उस आवाज ने कहा, छोड़ो मेरी बच्ची को, उसे कुछ मत करो। जब ही वो स्पिरिट एकदम से गायब हो गई, नैना को अब सांस आई। वो काफी हाँफ रही थी। जब ही नैना ने सामने देखा, उनके डैड खड़े थे और उन्होंने कहा, कैसी हो मेरी बच्ची? नैना ने डैड को देखकर खुश हो गई। जब ही तुरंत उसके रूम का गेट तेजी से कोई खटखटा रहा था। नैना ने गेट की तरफ देखा और जैसे ही सामने देखा, सामने नैना के डैड की जगह वही डरावनी गोश्त खड़ी थी। चिल्लाते हुए नैना का गला पकड़ लिया। विशाल नैना के रूम का गेट खटखटाते हुए गेट पर जोर से कंधा मार कर अंदर आया। सामने नैना को देखा, वो अपने बेड पर लेटी हुई
तड़प रही थी। जब विशाल ने तुरंत नैना को उठाया, नैना तेजी से चिल्लाते हुए बेड से झटके से उठी। नैना पूरी तरह शोक में थी। सामने विशाल को देखकर कहा, तुमने सही कहा था, वो लड़की मुझे मेरे डैड के बारे में बताना चाह रही थी। नैना अपने सपने में देखे गए हर एक चीज के बारे में विशाल को बता रही थी। विशाल को नैना की बातों से ये तो समझ आ गया था कि उसकी डैड की आत्मा उसी घर में है और वहाँ कई स्पिरिट है। उसमें से एक स्पिरिट नहीं चाहती कि नैना अपने डैड से मिले। नैना विशाल से पूछती है, वैसे तुम मेरे घर में इतनी रात को? विशाल कहता है, मुझे थोड़ी देर पहले जब मैं अपने रूम में सो रहा था, अचानक एक स्पिरिट मेरे ड्रीम में आई। उसने बस ये कहा, नैना की मदद करो, उसे वो मार डालेगी। नैना की मदद करो। ये देख के मैं तुरंत उठा और मुझे काफी घबराहट हो रही थी और तुम्हारी बहुत फिक्र भी, इसलिए मैं तुम्हें देखने चला आया। नैना कहती है, ओके। जब भी विशाल नैना को उसी पुराने घर में जाने को कहता है, नैना राजी हो जाती है क्योंकि उसे अपने डैड से मिलना है। वो उन्हें कुछ बताना चाहती हैं। नैना अपने दोस्त विशाल के साथ उस घर में पहुंच गई। रात के करीबन 2 बजे थे। नैना और विशाल उसी रूम में आ गए थे जहां नैना के डैड पैरानॉर्मल मशीन के जरिए स्पिरिट से बात करते थे। विशाल पैरानॉर्मल मशीन ऑन करके और हेडफोन्स नैना के कान में लगाता है जिससे नैना अपने डैड से बात कर पाए। जब ही नैना अपने हाथ पैरानॉर्मल मशीन और हेडफोन्स के जरिए जो डिवाइस से कनेक्ट होते हैं उस स्पिरिट से बात करने की कोशिश करती है। 3-4 बार ट्राई करने के बाद जब उसी रूम से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, जब ही नैना थक हार कर जैसे ही अपने हेडफोन निकालने लगती है, अचानक पैरानॉर्मल डिवाइस की लाइट ऑन ऑफ होने लगती है। उसके डैड की आवाज आती है। नैना तुरंत हेडफोन लगाती है। नैना के डैड कहते हैं, प्लीज मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी वजह से तकलीफ हो रही है। तुम जब छोटी थी अपनी मॉम के साथ मॉल गई थी, उसी दिन मुझे एक अजीब सपना आया जिसमें एक स्पिरिट मुझे मारना चाहती है। मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। मैं जैसे ही अपने सपने से उठा, सामने जो देखा वही स्पिरिट मेरे ऊपर बैठी हुई मुझे देख रही थी और फिर उसने मेरा गला दबाकर मुझे मार के मेरी स्पिरिट कैद कर ली। जब से मैं इस घर में भटकता रहता हूँ, उस स्पिरिट ने मुझे कैद कर रखा है। इसी वजह से मुझे मुक्ति नहीं मिल रही। तुम्हारी मॉम को पता चल गया मेरी मौत का राज, पर मेरा साया तुम पर ना पड़े, इसलिए तुम्हारी मॉम ने ये घर छोड़ दिया, पर मैं इस घर से बाहर नहीं निकल सकता। जब ही नैना के आंसू निकलते हैं और उन्हें विश्वास नहीं होता कि उनकी मॉम ये सब जानते हुए भी उनसे दूरी बना कर रखी है। नैना फिर कहती है, वो स्पिरिट कहाँ है? जब ही नैना के डैड कहते हैं, वो स्पिरिट इसी घर में भटक रही है, उसी की वजह से ये सब हो रहा है। वो तुम्हारी रूह पर कब्जा करना चाहती है। नैना अपने डैड को विश्वास दिलाती है कि वो उस स्पिरिट से अपने डैड को आजाद कर देगी। डैड बताते हैं, उस स्पिरिट से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो स्पिरिट किसी की बॉडी में घुस जाए तो तुरंत एक खंजर से उस इंसान को मारना होगा। लेकिन मेरी बच्ची, ये काम बहुत खतरनाक है। तुम्हें तुम्हारे सपने से वो स्पिरिट तुम्हें बुला रही है। जब भी वो तुम्हारी रूह हथियाना चाहती है, इस घर में आई है। मैंने तुम्हें कहा था इस घर से चली जाओ। जब तुम सपना देख रही थी तो तुम इस घर में आई थी। मैंने तुम्हें कहा था इस घर से चली जाओ। वो आत्मा तुम्हें बार बार यहाँ पर बुला रही है क्योंकि वो
तुम्हारी रूह पर कब्जा करना चाहती है। वो तुम्हें भी कैद करना चाहती है और मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें भी कैद करे। नैना ये सब बातें सुनकर वो बस सिर्फ इतना कहती है, मैं आपको आज़ाद करा के रहूंगी। अभी थोड़ी देर में नैना के डैड की स्पिरिट गायब हो जाती है। नैना हेडफोन्स निकालकर विशाल की तरफ देखती है, विशाल को सारी बातें बताती है। विशाल भी हैरान हो जाता है क्योंकि उस स्पिरिट को मारने के लिए किसी इंसान की जान भी चली जाएगी। विशाल नैना से कहता है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, तुम्हें कोई आँच नहीं आने दूंगा। जब भी किसी के हंसने की आवाज़ आती है, विशाल और नैना हैरान हो जाते हैं। विशाल नैना से कहता है, तुम यही रहना, मैं देखता हूँ। नैना काफ़ी डरी हुई और सहमी हुई थी, उसकी धड़कन काफ़ी तेज चल रही थी। जब भी विशाल आगे जा रहा था, धीरे धीरे आगे चलने लगता है। सामने पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। नीचे फर्श पर सिर्फ विशाल के कदमों की आवाज आ रही थी। तभी ठीक उसके सामने एक तेजी से उड़ती हुई वही डरावनी स्पिरिट चिल्लाते हुए विशाल के पास आ रही थी। विशाल के पास आ रही थी और विशाल के अंदर घुस गई और विशाल के शरीर पर कब्जा कर लिया। तभी थोड़ी देर में नैना के पास विशाल आया। उसने कहा, कोई नहीं है वहाँ। जब ही नैना को अब थोड़ी राहत मिली, नैना विशाल के गले लग गई। विशाल के अंदर वही स्पिरिट थी। नैना जब उसके गले लगी, विशाल ने नैना को हक किया और विशाल की आंखें चेंज हो गई और वो स्पिरिट जो विशाल के शरीर में है, वो स्पिरिट नैना को कस के पकड़ने लगी। नैना समझ गई ये विशाल नहीं है, उससे छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विशाल का चेहरा उसी डरावनी स्पिरिट में चेंज हो गया और नैना ने अपने आप को छुड़वाने की बहुत कोशिश की। जब वो नहीं छूट पाई तो नैना ने साइड में स्टूल पर रखे फ्लावर ग्लास विशाल के सर पर मार दिया और वहां से तेजी से भागी और एक रूम में छुप गई। और वो स्पिरिट नैना के पास जा रही थी। नैना को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसके दोस्त विशाल के अंदर वो स्पिरिट आ चुकी थी और नैना उस स्पिरिट को मारने के लिए विशाल पर वार भी नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा करने से वो अपने दोस्त विशाल को हमेशा के लिए खो देगी। नैना को कुछ समझ नहीं आ रहा था, जब भी वो स्पिरिट एकदम से उसी रूम में आ गई। नैना घबराई हुई थी। नैना स्टूल के कोने में चिपकी हुई थी और रूम में बहुत सारा सामान था। वो स्पिरिट जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, नैना की धड़कनें तेज होती जा रही थी। मुंह पर हाथ और आंखें बंद कर रखी थी। वो स्पिरिट नैना को खत्म करना चाहती थी। नैना के एकदम करीब आ गई थी। जभी नैना का सेलफोन की रिंग बजी। रिंग की आवाज नैना के डैड के रूम से आ रही थी। वो स्पिरिट उसी रूम में जाने लगी। ये तो अच्छा हुआ कि नैना ने अपना फोन डैड के रूम में रखा था। जब ही नैना के एक हाथ के नीचे एक नुकीला सरिया था। नैना ने आंखें खोल के उस सरिया को पकड़ा। सामने विशाल जा रहा था। जब ही नैना उठकर चिल्लाते हुए उस स्पिरिट पर हमला करने जा रही थी। वो स्पिरिट ने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, नैना ने वो सरिया उसके पेट में घुसा दिया और वो स्पिरिट दर्द से चिल्लाती रही और चीखते चीखते विशाल की बॉडी से निकल गई और नष्ट हो गई। जब ही विशाल जख्म के मारे नीचे गिर पड़ा और दर्द से सहमे हुए था। नैना विशाल को संभाल रही थी, उसके आंसू निकल रहे थे।
विशाल पूरी तरह दर्द में सहमे हुए। ऐसा लग रहा था जैसे विशाल के पेट में किसी सरिये से बार बार लगातार वार किए हो। जब ही नैना ने बताया वो आत्मा नष्ट हो गई। विशाल दर्द को झेलते हुए दर्द भरी आवाज में कहता है, चलो मैं तुम्हारे किसी काम तो आया। जब ही नैना और विशाल के सामने एक रोशनी आती है, उस रोशनी में नैना के डैड होते हैं। वो कहते हैं, तुम दोनों का मैं दिल से आभार करता हूँ। मेरी बच्ची, मैं तुम्हें जीते जी इतनी खुशियाँ नहीं दे पाया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। नैना भी रोते हुए अपने डैड से कहती है, नहीं, आपके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब भी उसके डैड कहते हैं, बेटा तुम दोनों ने आज वो काम किया है जो करना किसी और के लिए असंभव होता। मैं अपनी आधी जिंदगी इस वीरान घर में भटकता रहा। मैं सोचा मुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। तुम दोनों की वजह से मुझे अब मुक्ति मिल जाएगी। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। जब ही नैना के डैड की छवि गायब हो जाती है और सूरज की सुनहरी किरण घर में रोशनी कर देती है। सुबह के 5 बज गए थे। नैना विशाल के जख्मों पर पट्टी बांध देती है और दोनों खुशी खुशी घर चलते हैं। नैना विशाल को संभालते हुए अपनी बुआ के घर ले आती है। जब ही नैना के मन में एक क्वेश्चन होता है। नैना विशाल से पूछती है, जब तुम मेरे घर रात के 12 बजे आए थे तो बुआ ने तुमसे कुछ पूछा नहीं? जब ही विशाल ने कहा, बुआ, लेकिन बाहर का दरवाज़ा खुला हुआ था। नैना ने कहा, नहीं, बाहर गेट लॉक था। तुमने गेट खटखटाया होगा तो बुआ ने गेट ओपन किया होगा। जब ही विशाल कहता है, जब मैं आया था तब बाहर का गेट थोड़ा खुला हुआ था। मैं सीढ़ियाँ चढ़कर तुम्हारे रूम के बाहर पहुंचा। तुम्हारी बुआ तो मुझे दिखी ही नहीं। नैना हैरान हो गई क्योंकि उसका रूम ऊपर फ्लोर पर है और विशाल आया जब बाहर का गेट पहले से खुला था। नैना हैरान थी इन बातों से। जब भी वो बुआ को आवाज़ देती है, उनके रूम में जा रही थी। बुआ का रूम काफ़ी अंदर है। जैसे ही नैना बुआ के रूम में पहुंची, सामने जो देखा वो देखने के बाद नैना एकदम से शॉक हो गई क्योंकि उसके ठीक सामने बुआ की लाश पंखे से लटक रही थी। इस वीडियो की एंडिंग आपको कैसी लगी? लाइक कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। और अगर चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा देना, जिससे आने वाली स्टोरीज आप कभी मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।